छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद तेज हो चुकी है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजनाथ सिंह, विनय सहस्त्रबुद्धे को मध्य प्रदेश की कमान है, तो वहीं थावरचंद गहलोत, अनिल जैन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की बैठक के पर्यवेक्षक लेंगे। कानपुर परिसर में बीजेपी की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा रेस में आगे हैं, तो 7 जनवरी से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। तो आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की प्रक्रिया सभी हमारे विधायकगणों की उपस्थिति में होगी और केंद्रीय हमारे दोनों पर्यवेक्षक आ चुके हैं और वहां से रवाना हो गए हैं। कुछ मिनट में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। माननीय थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय हमारे महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी अनिल जैन साहब दोनों आ चुके हैं और अभी बस 5 मिनट के बाद विधायक दल की बैठक होगी और हमारा बस आधा घंटे के में ही ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। विधायकों से मिलना है, पूछना है, बात करना है। पर्यवेक्षक एक विधायकगणों से पूछ लेंगे और उसके बाद बैठक में आके बाहर आके नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय नहीं हो पाया। इस खबर पर सीधे रायपुर से जुड़े हमारे सहयोगी विनय वर्मा, तो भोपाल से जुड़े हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह। विनय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हम पूर्व मुख्यमंत्री की बाइट सुन रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह की बाइट सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि आधे घंटे में ही चेहरा तय कर लिया जाएगा, इतना वक्त लग गया। क्या कुछ आज इस बैठक में हो सकता है और कैसे फाइनल होगा आज नेता प्रतिपक्ष का चेहरा? देखिए, जो वक्त लगने का है कि तो जो छत्तीसगढ़ में जो नामों की जो चर्चा चल रही थी, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वो खुद इस दौड़ में शामिल थे। इनके अलावा जो बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, ये सारे जो नाम हैं, ये एक कद्दावर जो मंत्री हैं माने जाते हैं छत्तीसगढ़ के, वे नाम हैं। तो यहाँ पे स्थानीय लेवल पे इसके लिए कोई सहमति नहीं बन पा रही थी, तो केंद्रीय लेवल पे इस बात को जाना पड़ा और वहाँ पे जो दिल्ली दौड़ लगी सारे जो मंत्रियों की, जो विधायकों की, उसके बाद से ये वहाँ पे नाम तय हुए हैं। तो वो नाम के आज का खुलासा होने का ये चर्चा चला कि यहाँ पे आकर के जो एकाध परिसर में बैठक लेंगे, तो अगर जिन नामों पे घोषणा की जाती है वो नाम कहीं लोकसभा को प्रभावित तो नहीं कर देंगे। तो इस चीज़ को लेकर के एक जो विधायकों से 1-to-1 करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद से जो नाम दिल्ली से अगर तय किए गए हैं, तो उनके बाद में हो सकता है कि जो अगर यहाँ पर कोई सहमति नहीं बनती है उन नामों को लेकर के, तो एक बार दोबारा से टेलीफोनिक बातचीत करेंगे केंद्रीय जो वहाँ पे नेतृत्व है। उसके बाद से अगर उस पर कोई दो राय नहीं बनती है, तो उसको सीधे उसको यहाँ पे बाहर आकर घोषणा करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो भी वहाँ पे अभी नाम चल रहे थे, उसमें सारे लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें ननकीराम कंवर, अजय चंद्राकर, मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, ये धर्मलाल कौशिक, ये सारे नाम जो पर्यवेक्षक है उनके साथ पहुँचे हैं। और रमन सिंह खुद अभी बाइट में उन्होंने ऐसा कहा है कि जो 15 के 15 जो विधायक हैं, वो सभी उनको क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, अनुभव है और प्रशासनिक कसावट की उनको आदत है, तो इस तरह से पूरी तरह से उनको भी सभी को 15 को दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए और नाम केवल एक तय होगा, क्योंकि 1-to-1 की बात की जा रही है कि एक विधायकों से 1-to-1 किया जाएगा। लेकिन जो अंदरूनी बात है वो दिल्ली दरबार से तय हो चुका है नाम, और केवल यहाँ पे घोषणा होनी बाकी है। तो अभी आधे घंटे में, क्योंकि 11 बजे से सत्र शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ही 10:30 बजे से ये यहाँ पे घोषणा हो जाएगी। जी विनय, क्या इस वक्त अभी यहाँ पर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत और अनिल जैन, क्या वो पहुँच चुके हैं और कितने देर में ये बैठक शुरू होगी? और फिलहाल आप जो वहाँ की जो सरगर्मियाँ देख पा रहे हैं, उसमें क्या नज़र आ रहा है? क्या कुछ फाइनल हो सकता है? कहीं ना कहीं कभी कभी ये पता भी चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि कौन नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। देखिए, जो थावरचंद गहलोत और प्रभारी अनिल जैन, वो सुबह इंडिगो की फ़्लाइट से 8:40 की फ़्लाइट से रायपुर पहुंचे हैं। उसके बाद से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर गए थे, वहां पे घूमने के बाद में दोनों ही यहां पे आए हैं। उनके साथ साथ धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल दोनों जो एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे थे, उनके साथ साथ ही हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों नामों में से बीच में कोई नाम एक हो सकता है। दोनों यहाँ रायपुर एकाध परिसर में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर बैठक लगभग
विधायकों के लिए स्वजलपान की व्यवस्था की गई थी। वो होने के बाद से तुरंत ही यहाँ बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बैठक केवल एक औपचारिक मात्र है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। 10:30 पौने 11 बजे तक नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो 2 नाम प्रमुखता से दावेदारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन 2 नाम धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल, यही 2 नाम में से, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल पक्ष की बात की बारे तो उनके खेमे में लगभग 7 से 8 विधायक हैं और धर्मलाल कौशिक के खेमे में 5 से 6 विधायक हैं। तो लेकिन इन्हीं दोनों नामों में से कोई होता है। हालांकि कई लोगों पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 10 से सभी को 15 को अपने को दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। ननकी राम कंवर से भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी मजबूत दावेदार हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उस पर तय की जाएगा। लेकिन अभी बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक इन्होंने कुछ भी बाइट देने से इनकार कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि जो दोनों साथ हैं, दोनों रिसीव भी करने गए हैं, तो किस तरह से ज़्यादा आशा है और इन्हीं दोनों में से कोई एक नाम घोषणा हो सकता है। चलिए विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन कुमार सिंह भोपाल से इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हैं। नवीन, जिस तरीके से यहां पर भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कवायद जारी है और आज पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और विनय सहस्त्रबुद्धे भी पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ कितने देर में बैठक शुरू हो चुकी है और कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम है जिन पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बीजेपी में लगातार कश्मकश बनी हुई है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी दिल्ली में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में थे और अमित शाह से लेकर तमाम लोगों से मिले हैं। राजनाथ सिंह से मिले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हैं, थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है। सभी जो मध्य प्रदेश से संबंधित बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं उनसे 1-to-1 मुलाकात भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और दावा शिवराज सिंह चौहान का मजबूत है। लेकिन बीजेपी चाहती है, चूंकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव होना है और बीजेपी में अगर अकेला कोई चेहरा है तो वह शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा है, जिसके भरोसे चुनाव जीता जा सकता है। और अभी मध्य प्रदेश में भी जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, ये उनकी बीजेपी की रिपोर्ट खुद कहती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की वजह से ही इतनी सीटें मिलना बीजेपी को मुनासिब हो पाई हैं। लिहाजा बीजेपी बड़ी कश्मकश की स्थिति में है कि अगर नेता प्रतिपक्ष शिवराज सिंह चौहान को बनाते हैं तो वह हाउस में उनको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, जबकि 2 से 3 महीने का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा खासा माइलेज अगर कोई दे सकता है तो शिवराज सिंह चौहान ही दे सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की बजाय किसी दूसरे नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना जाए। हालांकि अगर दौड़ की बात करें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इस वक्त सबसे वरिष्ठतम विधायक गोपाल भार्गव हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहेली से हमेशा से जीतते रहे हैं, मध्य प्रदेश की तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो गोपाल भार्गव का भी दावा मजबूत है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, उनका भी मामला मजबूत नजर आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा भी कल दिल्ली में थे, दिल्ली में भी उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की है। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश का प्रभार भी दिया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उनको भेजे जाने की खबरें थी। तो ये मुश्किल में पड़ी हुई है इस वक्त बीजेपी की, आखिर नेता प्रतिपक्ष का चयन किसको करें। शिवराज सिंह चौहान खुद चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बार बार विपक्ष में रहते हुए अभी कांग्रेस की सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि मैं जीने नहीं दूंगा, जब तक लोक हित के काम नहीं होंगे तब तक वो कांग्रेस को परेशान करते रहेंगे। तो सदन के बाहर भी शिवराज सिंह चौहान मजबूत हैं और वो खुद भी चाहते हैं कि सदन के अंदर भी वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार के जन विरोधी नीतियों की खिलाफत करें। गोपाल भार्गव भी रेस में हैं, गोपाल भार्गव भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा भी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कौन सा चेहरे को चुनती है भारतीय जनता पार्टी। जी नवीन, जिस तरीके से विधानसभा में मुद्दों को उठाने की बात होती है, वहां जिस तरीके से जिस तेवर से मुद्दों को उठाना होता है, तो क्या लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का पहले से ही नाम बहुत आगे चल रहा है, जो तेवर उनके होते हैं हमेशा से फील्ड में रहे, या विधानसभा चुनाव की बात करें, चूंकि लोकसभा चुनाव भी है तो उनके इस तेवर का फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि बहुत पहले से शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे चल रहा है। हाँ बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान का नाम लगातार आगे चल रहा है, सबसे आगे उन्हीं का नाम चल रहा है। हालांकि बाकी नेता भी दावेदारी कर रहे हैं, अपने नेताओं के जरिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने। और 6 तारीख को विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक है, तो हो सकता है 6 तारीख को नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, साथ ही साथ विनय सहस्त्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं उनको भी पर्यवेक्षक बनाया गया। यही दोनों नेता विधायक दल से रायशुमारी करके नेता प्रतिपक्ष के नाम
नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि खबरें यह हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को तय कर लिया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, लेकिन एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक औपचारिक प्रक्रिया है कि 1-to-1 रायशुमारी भी हो सकती है पर्यवेक्षकों की, तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन हो। और चूंकि बीजेपी चाहती है कि सदन में अच्छी टक्कर दी जाए, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल इस बात की है कि उनको 2019 का लोकसभा चुनाव जिताना है। मध्य प्रदेश में मोदी की लहर अब चूंकि नजर नहीं आती, इस वजह से अकेला ऐसा चेहरा मध्य प्रदेश में बचता है जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा माइलेज दे सकता है। 29 लोकसभा सीटें हैं और 26 पर भारतीय जनता पार्टी है। और इस बार जो रिपोर्ट कहती है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की कि इस बार अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस मध्य प्रदेश की सरकार में आई है, उसके बाद से बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश से हो सकता है। तो बीजेपी कहीं से रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता को और जमीनी नेता को हाउस में बिठा के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे के फाइलों में और तमाम चीजों में उलझा के, तो कोशिश बीजेपी की रहेगी कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव के लिए बचा के रखा जाए। फिलहाल किसी ऐसे नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए जो 6-8 महीने या अगले 1 साल सदन चलाए, और उसके बाद हो सकता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान या देश में मोदी की सरकार अगर बनती है तो फिर शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिल्कुल नवीन, ये अहम बात है क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी है, जिस जोश के साथ काम करना शायद वो प्रभावित हो जाए। जो सवाल नवीन से था, विनय आपसे भी वही सवाल, चूंकि विधानसभा में मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाना होता है, ऐसे में एक तेवर होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष का। क्या वो तेवर जो दावेदार है उनमें नजर आता है, और कौन सा सबसे प्रबल दावेदार है जिनमें तेवर नजर आता है? खासतौर पर हम अगर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, धर्मलाल कौशिक की बात करें और रमन सिंह की बात करें। रमन सिंह ने तो पहले ही, अब चूंकि पहले भी वो धर्मलाल कौशिक का नाम आगे बढ़ा चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या जो तेवर बृजमोहन अग्रवाल का है, क्या वो तेवर शायद काम आ जाए? देखिए, अगर तेवर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, लंबे समय से जीते आ रहे हैं। अगर केवल तेवर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल को कहीं ना कहीं ज़्यादा तेवरदार माना जाता है, क्योंकि वो कद्दावर है, एक बार के वो लगातार जीतते आ रहे हैं, उनका 5वां साल है। और जो धर्मलाल कौशिक है वो 1-2 बार हार चुके हैं। लेकिन बात करें तो धर्मलाल कौशिक पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं, चहेते माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन अगर बात करें तो दोनों को ही जो भी नाम सामने आएंगे वो उनको लोकसभा की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जो 15 विधायक दल के नेता रहेंगे तो उनको बेहतर रूप से जो लोकसभा चुनाव है उनको वहाँ जिम्मेदारी देंगे। तो और किसी तरह से विधानसभा चुनाव हारने के बाद में भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में भी उनको नुकसान हो, क्योंकि 10 और 1 का आंकड़ा है। तो भाजपा का कोशिश रहेगा कम से कम अगर 11 सीट नहीं पूरी पा पाएंगे तो 10 की 10 अपनी पूरी बचा के रखें। तो एक ये बहुत महती जिम्मेदारी होगी, केवल चहेते से काम नहीं चलेगा। अगर चहेतों की चलेगी तो धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप से आगे आ जाएंगे। अगर कद्दावर मंत्री और दिल्ली दरबार की चलेगी तो बृजमोहन नाम का जो उनके मुहर लग सकती है। अगर दोनों ही कद्दावर हैं, दोनों ही अनुभवी हैं, दोनों ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों में से बृजमोहन अग्रवाल पे ज़्यादा जोर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर चहेते पे जोर चलेगा तो धर्मलाल कौशिक का नाम आगे आ सकता है और इनके नाम पे ज्यादा मुहर लगने की संभावना जताई। बिल्कुल विनय, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है भाजपा का छत्तीसगढ़ में, और मुख्यमंत्री का चेहरा जो काम नहीं आया, डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा काम नहीं आया, ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ अन्य बिंदुओं पर ये पर्यवेक्षक विचार कर सकते हैं? क्या पहले जिस तरीके से विश्वास जताया जा रहा था डॉक्टर रमन सिंह को लेकर, वो विश्वास तो विधानसभा में नजर नहीं आया? देखिए, विधानसभा भाजपा के अंदर अभी फिलहाल में जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल ये नहीं मान सकते हैं कि संगठन स्तर पे चुनाव में कमी आई है, इस कारण से हार है। क्योंकि अगर ये हार अगर यहाँ पे ये दर्शाया जाता तो ये केवल सीधी ये दिल्ली दरबार के आगे केंद्रीय नेतृत्व की हार होगी। तो ये बिल्कुल साबित करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि ये लोगों ने इनको हराया है या इनकी कमियों कारण से लोगों ने कांग्रेस को चुना है। ये केवल ये साबित करने
की कोशिश की जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हावी थी कि लोगों ने कांग्रेस को चुना है, भाजपा को हराया नहीं है, कांग्रेस को जिताया है। इसको करके ये चल सकता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो रमन सिंह पे ही भरोसा जताएंगे, क्योंकि धर्मलाल कौशिक और अनिल जैन अभी भी प्रभारी बने हुए हैं, उनको हटाया नहीं गया है। जबकि ऐसा लगातार देखा जाता है कि जब भी कोई हार होता है तो जो पार्टी प्रमुख होता है, जो भी प्रभारी होता है, वो तत्काल रूप से इस्तीफा देता है अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए। बाकी जो छत्तीसगढ़ में जो भी लड़े थे पार्टियां, उन्होंने उनके प्रमुख ने इस्तीफा दिया, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं हुआ। शायद हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इशारा आया हो कि आप उनको बिल्कुल इस्तीफा न दें, क्योंकि ये सीधा सीधा अगर हार मानी जाती है तो संगठन की हार मानी जाएगी और दिल्ली दरबार की हार मानी जाएगी। तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है हार नहीं है और लोगों ने कांग्रेस को चुना है, एंटी इनकम्बेंसी आई हुई है। इसी तरह से विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी है तो उसमें भी ऐसा ही हो सकता है और अनिल जैन और थावरचंद गहलोत धर्मलाल कौशिक पे विश्वास जता सकते हैं। चलिए विनय, आप छत्तीसगढ़ में देखिए किस तरीके से बैठक होती है और कौन नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय होता है। वहीं नवीन, आपसे भी अपडेट लेंगे आगे बैठक होने वाली पर्यवेक्षक की और उसके बाद क्या कुछ तय होता है, कौन आखिर नेता प्रतिपक्ष बनता है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।